सीएम के खिलाफ विज को बगावत पड़ी भारी। हरियाणा आलाकमान से 3 दिन का मिला अल्टीमेटम, जवाब नहीं दिया तो हो जाएंगे बाहर। सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ दिया था विज ने बयान, अब रडार पर ले लिया हरियाणा हाईकमान। अनिल विज ने सीएम के उड़न खटोले पर बयानबाजी क्या की, हरियाणा बीजेपी हाईकमान ने तो खटिया ही खड़ी कर दी। बड़ोली के खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर का जिक्र क्या किया, कारण बताओ नोटिस आ गया। और सिर्फ नोटिस नहीं आया, बकायदा अल्टीमेटम दे दिया गया। 3 दिन का आखिरी वक्त दिया गया और कहा गया पार्टी को भारी नुकसान हुआ। यह तो वही बात हो गई, साहेब बेटा अगर बाप से सवाल कर दे तो जींस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर ये उदाहरण देते वक्त मैं भी पहले ही माफी मांग लेता हूं, साहब हमें भी नोटिस भेज सकते हैं। खैर अब पूरा का पूरा माजरा भी अब आप समझ लीजिए, फिर आपको बताऊंगा आगे क्या हो सकता है। क्या अनिल विज भारतीय जनता पार्टी से बाहर किए जाएंगे या अनिल विज खुद ही पार्टी से बाहर हो जाएंगे? आखिर क्यों अनिल विज इस तरह से बयान दे रहे थे? क्या अनिल विज जानते थे ऐसे बयान के बाद में मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? आखिर किसके इशारे पर अनिल विज पार्टी के भीतर ही बगावत करने को तैयार हैं? ऐसे तमाम सवाल है जिसका उत्तर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए अभी तक क्या क्या हुआ। दरअसल बड़ोली के खिलाफ हिमाचल में गैंगरेप की एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद अनिल विज ने उनसे पिछले 2 महीने में 2 बार इस्तीफा मांगा था। पहला बयान विज ने तब दिया था जब 14 जनवरी को बड़ोली के खिलाफ हिमाचल में दर्ज गैंगरेप की एफआईआर सामने आई। अनिल विज ने 18 जनवरी को उनसे इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा बड़ोली पर लगे आरोपों की जांच हो रही है, फिलहाल उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक इसके कुछ दिन बाद विज का दूसरा बयान आता है। अनिल विज 2 फरवरी को सोनीपत के गोहाना में होते हैं और कहते हैं मोहनलाल बड़ोली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376D यानी महिला से गैंगरेप का आरोप हो, वो महिलाओं की मीटिंग किस तरह से ले सकता है? अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है, हम तो महिलाओं को 30% बढ़ा रहे हैं। ऐसे में धारा 376 का आरोपी शख्स प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह सकता। हमारे बड़े बड़े नेताओं पर भी आरोप लगे हैं, आडवाणी पर भी आरोप लगे थे, उनका नाम आया था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। बड़ोली उनसे बड़े तो नहीं है, तो ये तो बड़ोली पर दूसरा दिया गया बयान था। तो वहीं अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी को भी नहीं बख्शा। सीएम पर उन्होंने लगातार निशाना साधा। विज ने यहां तक कह दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही है। इसके बाद बड़ोली को मौका मिल गया। अब बड़ोली ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अनिल विज के ऊपर आरोप है कि दिल्ली में चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ, ये जानते हुए आपने ये बयान दिए हैं। इसके साथ ही अब विज को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया और लिखित स्पष्ट जवाब मांगा है, जिसमें अब लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। 48 घंटे फिलहाल अनिल विज के पास बचे हुए हैं। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले में अनिल विज फंस चुके थे। विज बीजेपी की टिकट पर अंबाला कैंट से चुनाव लड़ रहे थे। यह पहली बार था जब यहां विज कड़े मुकाबले में फंसे थे। उन्हें पूर्व कांग्रेस मंत्री निर्मल सिंह की निर्दलीय उम्मीदवार बेटी चित्रा सरवारा से टक्कर मिली थी। विज ने 2019 के चुनाव में चित्रा को 20,165 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार मार्जिन महज 7277 रह गया था। ऐसे में विज ने शक जाहिर किया था कि उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उन्हें हराने के लिए चित्रा सरवारा का साथ दिया था। तो यह तो पार्टी से बगावत का पहला कारण था। हालांकि अनिल विज चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बन गए। इसके बाद अंबाला कैंट के धन्यवादी दौरे में अनिल विज ने अधिकारियों से लेकर अपनी पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े किए। विज ने कहा कि अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, उनकी हत्या की साजिश रची गई। उन्हें हराने के लिए लोगों को चित्रा सरवारा का कैंप ज्वाइन कराया गया। विज ने सरकार से अंबाला डीसी पार्थ गुप्ता पर कार्रवाई की मांग की, जो चुनाव के वक्त जिला चुनाव अधिकारी थे, लेकिन सरकार ने 100 दिन के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे वो बगावत की बयार आगे बढ़ी। विज की कड़वाहट और बढ़ी और सीएम पर अटैक कर दिया।
भाजपा नेता आशीष तायल की गद्दारी लिखे फोटो शेयर किए गए, जिसके कुछ दिनों बाद पार्टी ने तायल को अंबाला जिला भाजपा के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया। हालांकि बाद में सरकार ने अनिल विज को मनाने के लिए अंबाला डीसी पार्थ गुप्ता को भी हटा दिया, लेकिन विज इस सब से खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, सरकार के 100 दिन होने के बाद डीसी बदले या ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चुनाव होते ही कहा था कि अधिकारियों ने मेरे खिलाफ काम किया। अब दूसरा सवाल यह आता है कि सैनी के खिलाफ विज इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। दरअसल नायब सिंह सैनी से पहले भी 2 बार टकराव हुआ अनिल विज का। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से पहले टकराव रहा। दरअसल नायब सिंह सैनी जब अंबाला में बीजेपी के अध्यक्ष थे तो भी विज की नाराजगी उनसे बनी रही थी। विज ने इस बात पर भी ऐतराज किया था कि उनकी सहमति के बगैर अंबाला कैंट में मीटिंग क्यों की जा रही है। वहीं नायब सिंह सैनी 2014 की खट्टर सरकार में राज्य मंत्री थे, वो नारायणगढ़ से विधायक थे। वहीं विज अंबाला कैंट से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अंबाला कैंट और नारायणगढ़ विधानसभा साथ में सटी हुई है। ऐसे में नायब सिंह सैनी ने अंबाला कैंट के रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। विज भी तब जनता दरबार लगाते थे। सैनी के दरबार से विज नाराज हो गए और उन्होंने रेस्ट हाउस में सैनी का जनता दरबार परमानेंट बंद करा दिया। तो सैनी से नाराजगी विज की आज की नहीं है, लगभग 10 साल से ज्यादा से चली आ रही है। आज नायब सिंह सैनी भले ही हरियाणा के सीएम हो, लेकिन अनिल विज की भी अपनी धाक हरियाणा में अच्छे खासे एक धाकड़ नेता के तौर पर है। अनिल विज एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और इसी के चलते अनिल विज पार्टी से ये बगावत कर बैठे हैं। हालांकि दिल्ली हाईकमान से अभी स्पष्ट रूप से कोई इंडिकेशन इस पूरे मामले पर नहीं मिला है कि पार्टी विज के खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विज की साख सलामत रहती है या पार्टी के खिलाफ विज को बयानबाजी भारी पड़ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। रिपोर्टर जी आपको देता रहेगा पूरी की पूरी अपडेट और आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।